क्या हो अगर इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय, एक पूरे समुदाय की कहानी हमारी नज़रों से छिपी रह गई हो। आज हम एक ऐसी ही विरासत की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसके बारे में स्रोत सामग्री प्राचीन ग्रंथों के हवाले से एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताती है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत इसी सबसे बड़े और दिलचस्प सवाल से करते हैं कि भाई एक समुदाय जो कभी योद्धाओं और शासकों का था, उसे इतिहास के पन्नों में हाशिए पर कैसे धकेल दिया गया। आइए इस पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। हमारी कहानी की जड़ें स्रोत के मुताबिक एक आदर्श समाज की तस्वीर में है, यानी कि प्राचीन वैदिक काल। इसे एक ऐसे स्वर्ण युग के तौर पर बताया गया है जहां समाज के नियम आज से बहुत बहुत अलग थे। महाभारत के शांति पर्व का हवाला देते हुए स्रोत एक ऐसे समय की बात करता है जब राजा या दंड की कह सकते कि जरूरत ही नहीं थी। सोचिए जरा, एक ऐसा समाज जहां लोग सिर्फ आपसी प्रेम और सम्मान के आधार पर धर्म का पालन करते थे। अनुशासन किसी बाहरी डर से नहीं बल्कि अंदर की आवाज से आता था। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी अंतर को समझना होगा जो स्रोत बताता है। एक तरफ थी प्राचीन वर्ण व्यवस्था जो कर्म यानी आपकी काबिलियत पर आधारित थी, जहां कोई भी अपनी मेहनत से ऊपर उठ सकता था, और दूसरी तरफ है जातिवाद की कठोर व्यवस्था जो सिर्फ जन्म पर आधारित है। मतलब ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो इसी प्राचीन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अब हम स्रोत के सबसे बड़े और मुख्य दावे की ओर बढ़ते हैं, चोरवंश का शाही इतिहास, जिसे एक काफी प्रतिष्ठित राजवंश के रूप में पेश किया गया है। तो ये चावर वंश है क्या? स्रोत के अनुसार ये कोई साधारण वंश नहीं बल्कि एक प्राचीन और गौरवशाली क्षत्रिय राजवंश है, और यही दावा हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। अब अपने दावे को मजबूत करने के लिए स्रोत कई ऐतिहासिक सबूत भी पेश करता है। इसमें कर्नल टॉड की हिस्ट्री ऑफ राजस्थान से लेकर महाभारत तक का जिक्र है, लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण एक शाही विवाह को बताया जाता है। तर्क बहुत सीधा है। अगर ये वंश उस समय अछूत माना जाता तो क्या सूर्यवंशी राजाओं के साथ ऐसा वैवाहिक संबंध कभी भी संभव हो पाता? लेकिन हर स्वर्ण युग का अंत होता है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां आक्रमण और स्वाभिमान की जबरदस्त टक्कर होती है, और यहीं से इस समुदाय का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाता है। स्रोत का तर्क है कि ये सारा संघर्ष तब शुरू हुआ जब विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया और उन क्षत्रिय कुलों को खास तौर पर निशाना बनाया गया जिन्होंने अपनी आस्था और अपना धर्म छोड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया था। उनके सामने एक चुनाव था, या तो सत्ता स्वीकार कर लो या फिर अपमान सहो, और उन्होंने जो चुना वो इस एक लाइन में छुपा है। उन्होंने अपमान सहा लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये उनके स्वाभिमान और आस्था की कहानी है। इस अटूट विरोध की कीमत क्या थी? स्रोत के मुताबिक ये एक बहुत ही क्रूर सजा थी। इन योद्धाओं को अपमानित करने और उनका स्वाभिमान तोड़ने के लिए उन्हें अछूत घोषित करके समाज से ही बाहर कर दिया गया। इस बड़े ऐतिहासिक बदलाव को और बेहतर तरीके से समझने के लिए स्रोत हमें एक व्यक्ति की कहानी पर ले जाता है। ये कहानी है संत रविदास और एक ताकतवर सुल्तान के बीच हुए एक निर्णायक टकराव की। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं संत रविदास, जिन्हें ये दृष्टिकोण एक राजपुत्र बताता है, और दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोधी। संत रविदास की बढ़ती हुई शोहरत सुल्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। ये टकराव कई पड़ावों में सामने आता है। पहले सुल्तान की धर्म परिवर्तन की साजिश नाकाम हो जाती है क्योंकि जो शख्स भेजा गया था वो खुद संत का शिष्य बन जाता है। इससे गुस्सा होकर सुल्तान संत रविदास और उनके मानने वालों को कैद कर लेता है, और यहीं पर स्रोत के अनुसार इतिहास का सबसे क्रूर मोड़ आता है। सुल्तान उन्हें चांडाल घोषित करता है और उन्हें जलील करने के लिए चमड़े के काम में धकेल देता है। तो इस पूरे ऐतिहासिक दावे का आज क्या मतलब है? अब हम इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी अपनी खोई हुई विरासत को फिर से हासिल करना। यहाँ एक नया और बहुत ही शक्तिशाली शब्द सामने आता है, धर्म रक्षक। स्रोत इस शब्द का इस्तेमाल पहचान को पूरी तरह से बदलने के लिए करता है। मतलब अब वे सिर्फ उत्पीड़न के शिकार नहीं बल्कि अपनी आस्था के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले साहसी रक्षक हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? पहली बात कि इस समुदाय के पूर्वज धर्म के रक्षक थे जिन्होंने इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकाई।
दूसरी बात, उन्होंने सदियों का उत्पीड़न सहा लेकिन अपनी विरासत को नहीं छोड़ा। तीसरी बात, स्वामी विवेकानंद जैसे चिंतक भी यही मानते थे कि जन्म पर आधारित जातिवाद बाद में आई एक खराबी है। और आखिर में ये स्रोत इस गौरवशाली इतिहास को पहचानने और उसे उसका सही सम्मान देने की बात करता है। और हम इस विश्लेषण को इसी विचार करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं कि जब इतिहास को इस तरह से दोबारा बताया जाता है तो इसका किसी समुदाय की मौजूदा पहचान और समाज में उसकी जगह पर क्या असर पड़ता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।